मैंने कहा घर वालों का क्या सीन है, फिर तुम तो अकेले वो बच्चे हो या फिर जो भी है, तो मैंने कहा घर वालों की हो गई उम्र, अब मर जाएंगे, हो गई। Really? हाँ, They said it? चुगलियां सुनने को मिलती हैं कि उसने ये कह दिया, उसकी चाची ने, उसकी चाची पता है कैसे बात है। इन्हीं के घर के बाद मैं नीचे घूम रहा था, एक बंदा आया, कहता वांट टू फाइट। तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत खुश हो इन टर्म्स ऑफ मनी? मतलब मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पैसा कमा के यहीं रह रहे हो तो यहीं के मिडिल क्लास टाइप। हाँ, तुम बर्तन ही धोते रह जाओगे। दूसरा मेरा फंडा ये था कि भाई सबसे थोड़ी थोड़ी बना के रखो। Shaggy, do you think यहाँ पे लड़की मिलना फॉर मैरिज और टू हैव अ गर्लफ्रेंड आसान है या फिर नहीं है? नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, इनका नाम है शशांक जोशी और आज हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। लिव्ड इन यूएस फॉर 5 years, क्या क्या चीज़ें बदलती है, चैलेंजेस, वर्क लाइफ बैलेंस, घर वाले, हैप्पीनेस, somebody who's earning 5 lakhs in India to earning crores in the US, क्या लाइफ एग्जैक्टली ईजी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूएस में बड़े मज़े आते हैं, क्या एक्चुअली में मज़े आते हैं या नहीं, पैसे से क्या आप खुशी खरीद सकते हो, अबाउट पेरेंट्स, अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, अबाउट जॉब लॉस। आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इज लाइफ इन इंडिया बेटर और इज लाइफ इन द यूएस बेटर इज व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस व्लॉग। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो वी ऑल्सो हैव शैंकी, हाय फॉर द व्लॉग। हेलो। ठीक है, तो हम थोड़ा फनी तो बीच में हम बकवास करेंगे। बट एनीवे, ही हैज लिव्ड इन द यूएस फॉर 5 years। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि शुरुआत से तो आपने मेरा डायलॉग काट दिया पहले वाले सीन में, क्योंकि वो बकवास कर रहा था, तो रोल कट। तो अगर कोई इंसान 5 साल यूएस में रहता है तो उसकी जिंदगी कितनी बदलती है? मुझसे पूछो जो रह रहा है। आपसे पूछे जा रहे हैं। 5 साल मतलब फाइनेंशियली हाँ काफी बदल गई। पहले 20-25 हज़ार की नौकरी थी हाँ, और अब नौकरी ज्यादा की हो गई, अब अच्छी तनख्वाह मिल रही है। फैंग में शैकी काम करता है हमारे। उस सेंस में लाइफ बेटर हो गई है फाइनेंशियली, और बाकी तो और क्या बोले। और आपको क्या लगता है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूएस में लाइफ बड़ी मजेदार है, तो क्या मजेदार है? वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ बोरिंग है, कई लोगों को लगता है कि बढ़िया है, घूमने को मिल रहा है, अलग अलग हॉबीज हैं, ट्राई करने को फ्रीडम है। और चैलेंजेस, शुरू में बहुत चैलेंजेस होते हैं। कि आपने सोचा था जब आप यूएस में पहली बार आए थे कि जहाँ भी आप हो वहाँ पहुँच पाओगे? वाज दिस ऑलवेज अ ग्रोथ प्लान और यू हैव आउटग्रोन व्हाट यू थॉट दैट यू विल बी डूइंग? नहीं, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा हो गया जितना मैंने सोचा था। मैं नहीं सोचा था कि मैं फैंग फूंग में काम करूँगा। मैं तो छोटी एक्सेंचर में काम करता था, मेरे को कॉल सेंटर तक की उम्मीद थी अपनी। मैं तो आगे निकल गया काफ़ी। तो हाँ, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको पैसे से खुशी मिलती है? हाँ, मुझे बिल्कुल मिलती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक्स अमाउंट ऑफ 25,000 रुपए बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते थे और अब ज्यादा होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत खुश हो इन टर्म्स ऑफ मनी? इन टर्म्स ऑफ मनी बिल्कुल खुश है। आपको लगता है कि पैसे से जिसको नहीं मिलती वो डोनेट कर देना, हम ऑप्शन डाल देंगे। फंड रेज कर लेंगे हम। बट क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि खुशी आप मतलब खुशी से, पैसे से आप खुशी खरीद सकते हो? That you are more happier than you were before in India? Happier in terms of overall happiness question. क्या शैंकी इंडिया में उस टाइम ज्यादा खुश रहता था या अब ज्यादा खुश है? Because he has more बराबर money. सही है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइम ज्यादा खुश थे और इस टाइम कम खुश है। हाँ। कुछ चीजें यहाँ बेटर है, कुछ चीजें वहाँ बेटर हैं। बहुत सारी, जैसे मेरे को ये लगता है प्रोफेशनली यहाँ चीजें काफी बेटर है। हाँ। और पर्सनली जैसे जो कल्चर है जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से भी हो तुम, इंडिया, नाइजीरिया, पाइजीरिया, जहाँ से भी हो भाई तुम, वहाँ का तुम्हें बेटर ही लगेगा हिसाब किताब। ठीक है। और इंडिया की एक ऐसी चीज जो आप यहाँ पे रह के मिस करते हो, वो क्या चीज है आपकी? इंडिया के खाना हो गया, गोलगप्पे, मोमोज, ये सब। हाँ। जो पता है, हम लोग जब भी इंडिया जाते हैं हमारा एक पैक्ट होता है, हम हमेशा साथ में कभी गए नहीं कि हम एक टाइम खाना आई थिंक बाहर ही खाते हैं ताकि टिकट की वसूली हो ताकि टिकट की वसूली हो सके। डू यू थिंक कि जैसे अब एज होगी पेरेंट्स की और वो सब चीज़ें हैं, तो डू यू थिंक कि यूएस वाले लोग उस चीज़ को कंसर्न रखते हैं? आपको क्या लगता है लोगों को देख के, या आपको लगता है कि लोग सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं यहाँ पे और अपने बारे में सोचते हैं? आपको क्या लगता है लोगों के बारे में इन जनरल? आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। डू यू थिंक पीपल हियर आर मोर सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, और डू यू थिंक इंडिया में लोगों को लगता है कि ऐसा है बट ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा है भी, ऐसा नहीं भी है। मतलब एक दो लोगों ने तो मुझे डायरेक्टली ये बोला, जैसे मैंने पूछा कि तुम वापस जाने का प्लान है, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा घर वालों का क्या सीन है, फिर तुम तो अकेले वो बच्चे हो या फिर जो भी है, तो उन्होंने कहा घर वालों की हो गई उम्र, अब मर जाएंगे, हो गई। Really? हाँ। They said it? आई डोंट नो, कुछ लोग डिलेमा में रहते हैं कि रहे या ना रहे यहाँ पे।
हाँ इस तरीके से। हाँ तो उनका रहता भी है कि भाई जाएंगे नहीं जाएंगे टाइप्स बाद में, और कुछ लोग शायद इस उम्मीद में होते हैं कि ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप लग जाएगी तो सेटल ही हो जाएंगे, घर वालों को ले आएंगे। हाँ, क्या वो बड़ी बात है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पर्सनल लाइफ, कैसे बदली आपकी, कि रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, कजन से या फिर फ्रेंड से, डू यू थिंक कि वो जैसे इंडिया में आप मेंटेन कर पाते थे यहाँ पे आप मेंटेन कर पाते हो? नहीं ऑब्वियसली इंटरेक्शन तो कम होता ही है। हाँ इंडिया में जितना होता था उससे वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होता है। हाँ, तो उस सेंस में वो रहता है, और डेफिनेटली रहता है। यहाँ सारे इंजीनियर हैं मेरे आसपास के जितने भी आए हैं पढ़ने लिखने, तो इंडिया में ऐसा नहीं था, अलग अलग माइंडसेट के लोग थे। यहाँ पे वो चीज़ें कम है, यहाँ सब पढ़े लिखे यहाँ पे लोग हैं। एक जैसे स्टेगनेंट है। हाँ, तो डेफिनेटली चीज़ है। और हाँ, तो काफ़ी अलग अलग है, मतलब उन टर्म्स से तो इंडिया बेटर है। आई थिंक वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर। चुगलियाँ सुनने को मिलती हैं कि उसने ये कह दिया, उसकी चाची ने, उसकी चाची पता है कैसे बात करती है, शादी में ये हुआ, मुंह फुला लिया दो चार लोगों ने। हाँ, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती। हाँ, तो वही है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या फिर जैसे पापा का रिटायरमेंट पार्टी था, थिंग्स लाइक दिस, डू यू फील गिल्टी ऑफ नॉट अटेंडिंग देम, और डू यू फील इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ? मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, I'll come back and I'll spend time with you and you know वो सब चीज़ें होती रहेंगी, बट अभी मैं अपनी एक पाथ में हूँ, मुझे आगे बढ़ने दो। कैसा लगता है आपको? पाथ में तो कुछ नहीं हूँ मैं, बाकी ऐसे गिल्टी विल्टी नहीं लगता मेरे को कुछ। दिवाली, होली, राखी, तो जितने भी त्योहार हैं, ऐसा तो लगता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, होली वोली जो मनाई जाती है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे, कोई स्लॉट बुक कर देंगे, वहाँ पे एक दूसरे पे रंग रूंग डाल देंगे और होली मन गई टाइप। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, तुम सड़क पे उतर रहे हो, ऐसा होता है इंडिया में कि छत पे 3 लड़के चढ़ गए, 2 ने नीचे आती आंटी पे गुब्बारा मार दिया, और वो पक्के पक्के रंग लगाते हैं। हाँ, और फिर वो दोनों जिन्होंने गुब्बारा मारा वो छुप गए, तो एक बंदा नीचे झाँकता रह गया, उसको आंटी ने झाड़ दिया। इस टाइप की चीजें यहाँ नहीं होती। तो ऑब्वियसली वहाँ फेस्टिवल वो सब चीजें बढ़िया बनती हैं। और ये सब जो पूछा आपने शादियों का और इन चीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फैमिली तो हो ही जाते हैं, कभी कभी वीजा के चक्कर में हो जाते हैं, जा नहीं पाते। बट ठीक है, हाँ, कुछ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो उन लोगों को जब शादी पानी थी तो उन्होंने मेरी प्रेजेंस खोनी पड़ी। नहीं तो वेट कर सकते थे, मैं आता। चलो नहीं, वो सब तो है। मतलब रिटायरमेंट पार्टी हो गई या दिवाली हो गई तो फिर बन जाएंगी। कैसे हो सकते हैं? पापा को बोलेंगे पापा तुम्हारा रिटायर हो जाएंगे, एक नौकरी करा देंगे पापा को छोटी सी, फिर रिटायर करा देंगे। फिर पार्टी फंक्शन में हम भी चलेंगे आपकी बार। हाँ ठीक है। बाकी यहाँ मतलब कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यू कमिंग टू द यूएस? व्हाट यू फील कि आपकी लाइफ में ये सही हुआ, और व्हाट डू यू थिंक कि ये गलत हो गया जब आप यहाँ आए? व्हाट वाज द थिंग दैट यू फील कि डिसएडवांटेज रहा? गलत तो नहीं लगता मेरे को कुछ हुआ। हाँ, सही में लगता है, नौकरी सही लग गई, पैसा पूसा सही आ गया। हाँ, गलत तो ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं लगा कि गलत हो गया अभी तक तो। हाँ, होते हैं कि जी इवेंट होंगे इंडिया के, वो मिस हो गए काफी। बट डू यू थिंक कि यहाँ पे अगर आप ज्यादा रहोगे तो आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी, रादर देन आपको लगता है कि इंडिया में भी आज का ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस अब इंडिया में भी आ रही है, स्टार्टअप कल्चर काफी चल रहा है, एंड आई थिंक बहुत सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे एक होता है ना ग्रोथ की सीलिंग हाइट होती थी कि आपको यूएस आना पड़ेगा अगर आपको ये ग्रो करना है, अब इंडिया में ऐसे बदल रहा है। डू यू थिंक कि इंडिया में भी वो चीज़ आप कर सकते हो जो आप यूएस में कर रहे हो, या फिर आपको लगता है एक बार यूएस आना ही पड़ेगा टू हैव दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, मैं तो आ गया, मेरे को क्यों आना पड़ेगा? नहीं, ओवरऑल फॉर पीपल हु लिविंग इन इंडिया। नहीं है, जरूरी नहीं है कि आना पड़ेगा, बट हाँ ये चीज़ है, अभी मैं बोलूँगा तो लोग पीपी लिखना शुरू कर देंगे नीचे, वो 3 पी जो बना देते हैं, कि यूएस में अगर तुम आ जाओ और एटलीस्ट 4-5 साल आ जाओ और हिसाब से रहो, तो मेरे ख्याल से पैसा तो ठीक बन जाता है। मैं सारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने फैंग की बात कर रहा हूँ। फैंग में तो काफ़ी अच्छा सैलरी होता है। हाँ, तो इंडिया में भी अच्छा है, बट यहाँ पे पैसा अच्छा बन जाता है, डेफिनेटली बन जाता है। जो लोग आए हुए हैं और जो लोग इंडिया से आए हुए हैं उनसे भी पूछा है मैंने। हाँ, और जब अब लोग पीपी लिखने लगेंगे नीचे कि भाई नहीं जी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा होता है। पैसे ज़्यादा मिलते हैं, चाहे तुम कुछ ना कह लो, यहाँ टैक्स ज़्यादा है, यहाँ सैलरी ज़्यादा है, और वो सॉरी यहाँ रेंट ज़्यादा है, बट हिसाब से रहो यहाँ पे। और बट आपको हिसाब से रहना पड़ेगा। सो आई थिंक जैसे शैंकी बहुत हिसाब से रहा है, देयर आर पीपल जो एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं, उस वक्त गाड़ी ले लेते हैं, या उसी वक्त वो ऐसे पूरा वेकेशन कर देते हैं, तो उनकी सेविंग का जो प्रोस्पेक्ट, उनकी अपनी चॉइस है, जरूरी नहीं है उन्हें सेविंग करनी है। हाँ, मैं कह रही हूँ हर किसी का ना अलग अलग लाइफस्टाइल, मतलब अपना अपना वो होता है, आउटलुक होता है। जैसे शैंकी हैज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से रह के काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इट्स वन लाइफ, लेट्स स्पेंड इट। तो वो भी बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आना ही आना है यहाँ पे इस तरीके से, बट आओगे तो कुछ साल के लिए आओगे तो अच्छा कर जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब यूएस आते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ
के लिए आते हैं. Some people value women's safety, some people value कि यहाँ पे पोल्यूशन कम है, some people value work life balance है, some people value कि यहाँ पे choices है, चिक चिक नहीं है, some people value other things. आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? Since you have lived both places and आप अकेले भी रह चुके हो इंडिया में for a very long time, what do you think is the quality of life कि ये मेरे को ये करना है? नहीं, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, मेरे तो जो ब्लॉग आया था कुछ टाइम पहले, इसमें घर दिखाया था, जो सामान उस घर में पड़ा था आज भी वही सामान है मेरा. सेम गद्दा, सेम पियानो. एक किसी का वो चोर लिया मैंने, यूकेलेले क्या कहते हैं उसे, और बजाया नहीं मैंने. बाकी ऐसा कुछ खास इन्वेस्टमेंट तो मेरी हुई नहीं. एक प्ले स्टेशन खरीदा था मैंने, तो मेरी प्ले स्टेशन इन्वेस्टमेंट नहीं होती चाहिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी. ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे अपनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एज अ लड़की मुझे लगता है कि सेफ्टी यहाँ बेटर है. मतलब मैं दिल्ली में रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता. दिल्ली में मुझे देखो एक टाइम के बाद थोड़ा सा अनसेफ फील होने का चांसेस लगता है. लाइक यू हैव टू कीप योर गार्ड्स ऑन. ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, बट यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव. इधर भी चीजें वैसी हैं, बट हैविंग सेड दैट अगर मैं 11 बजे वॉक कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ. रात को नहीं, मैं 10 साढ़े 10 बजे वॉक करते हैं कितनी बार. At the area that we are living. सेफ नहीं होता. पहले मैं बता दूं, यूएस बिल्कुल सेफ नहीं होता. कुछ टाइम पहले की बात है, नीचे एक बंदा मिला था इन्हीं के घर के पास. हुई मेरे घर के पास तो है भी नहीं. मेरी तो अपना रॉप अलग ही है अपने घर के पास. वहाँ गुंडागर्दी चल रही है. बट हाँ, क्या कहते हैं, इन्हीं के घर के बाद मैं नीचे घूम रहा था, एक बंदा आया. मैंने उसे देखा, ऐसे सामने से जा रहा था, तो मैंने उसे देखा यहाँ देख के ऐसे हाई कर देते हैं, तो मैंने उसे ऐसे देखा, मैंने हाई भी नहीं करा. कहता वाना फाइट. तो मैं ऐसे चला गया आगे को. फिर मैंने पीछे फिर मुड़ के देखा, वो पीछे फिर मुड़ के देखता, कहता वाना फाइट ऐसे करके. और ऐसा बिल्कुल. तो आपने आप भागे वहां से? मैंने लगाया झापड़, तो मैंने निकल यहाँ. I think quality of life के बहुत सारे अलग-अलग parameters होते हैं. For example, some people wants to live closer to their parents, right? Some people wants to have great finances. Some people want bigger house. Some people want women's safety. Some people want work-life balance. Some people want कि मैं अपने बच्चे के लिए ये जगह बेटर है. या फिर some people want कि मुझे शायद वो घर वाले के साथ रह के connections बनाना बेटर है. तो what do you think is quality of life आपके लिए यहाँ पे रह के इतने साल? और इंडिया मेरा ये है कि भाई वही है कि प्रायोरिटीज क्या है, वो एक घर हो. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई आलीशान पालीशान कुछ हो. एक गाड़ी हो, ऐसे वो भी कुछ नहीं है कि कोई बड़ी गाड़ी हो. सेफ्टी हो, ठीक है. स्कूल साथ में ठीक हो, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आगे ठीक हो. और क्या है, वो जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. आप मिडिल क्लास आपको लगता है? हाँ. रियली? नहीं मतलब हाँ. अच्छा, नहीं मैं पूछ रही हूँ सवाल. ठीक है. आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यूएस में लोग मिडिल क्लास नहीं होते, बट हाँ आई थिंक ये भी होता है कि मेंटालिटी ऐसी है, मतलब मिडिल क्लास वाली. अच्छा, मैं हूँ नहीं मिडिल से भी नीचे हम. ठीक है. एक और चीज़ आजकल काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं, रिटर्न टू इंडिया. लाइक हम किसी को जानते थे पुरानी वाली बिल्डिंग में हमारे घर के रहते थे, तो उनका बच्चे दोनों सिटीजन थे और वो काफ़ी साल, आई थिंक 15 साल यूएस में रह चुके थे. बट उन्होंने डिसाइड किया फॉर बच्चा हमें ऐसा लगता है कि यहाँ बेटर है, बट इंडिया में भी वही अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, वो मूव हो गए. What do you think about return to India? कि आपको लगता है कि आपके लिए is there something that you think कि ये आप करोगे in future, या आपको लगता है यहाँ लाइफ बेटर है for the longer run? और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. मतलब मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पैसा कमा के यहीं रह रहे हो तो यहीं के मिडिल क्लास हाँ, तुम बर्तन ही धोते रहोगे. हाँ, बेटर करोगे. इंडिया में भी धो लेंगे बर्तन, बट यहाँ का पैसा जब वहाँ जाएगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा मामला. अच्छा, बट आपको लगता है कि रिटर्न टू इंडिया इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, लाइक पीपल शुड डेफिनेटली कंसीडर? शुड नहीं, वो तो अलग अलग है. जैसे कई लोगों का है कि भाई यहाँ ऑब्वियसली हवा पानी बेटर है दिल्ली बैंगलोर से, बच्चों के लिए एजुकेशन बेटर है. इवन ट्रैवल भी अगर तुम कर रहे हो, जैसे अगर इंडिया से यूरोप जा रहे हो, ज्यादा लगेगा पैसा. तुम्हें लगेगा कि तुम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, और तुम यहाँ से कर रहे हो तो तुम्हें कम लगेगा, इतना नहीं लगेगा. डू यू थिंक with life choices, because for example you have more to spend, right? You have more to save. With life choices आपका quality of life काफ़ी better हो गया है. अगर आप इंडिया में रहते तो शायद आपका quality of life in terms of life choices इतना better नहीं होता. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. लाइफ चॉइसेस मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी वहाँ कमाते थे, ठीक है, आप उतने ही खर्चे कर पाते थे. अब आप उससे ट्रिपल खर्चा कर पाते हो. फॉर एग्जांपल मैं खर्चा करता ही नहीं इतना, मतलब मेरा घूमने में थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है. पर आपको लगता है कि उससे आप अभी आपको खुशी ज्यादा मिलती है वैसे? हाँ, वो तो है, ऑप्शन ज्यादा है. हाँ, डेफिनेटली इंडिया में जितना घूम रहा हूँ शायद उससे ज्यादा घूमा हूँ यहाँ पे. हाँ. एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लोनलीनेस बहुत ज्यादा होता है. बहुत सारे लोग जैसे पढ़ने आते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑफकोर्स पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है. और जैसे बहुत सारे लोग ना 5-5 साल तक नहीं जा पाते हैं.
तो डू यू थिंक कि आपको वैसा हुआ, मतलब ऑफकोर्स आप चले गए थे 2-2.5 साल बाद, कि आपको ऐसा अकेला लगा कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ और मेरे घर वाले वहाँ हैं, मेरे दोस्त थे, मेरा एक लाइफस्टाइल था, फिर वापस से पढ़ाई करके ज़ीरो घर वालों से पैसे लेके या फिर लोन लेके वो सब चीज़ें मैनेज करना? मेरा क्या हुआ कि सब ठीक ठीक हो गया, हैप्पी हैप्पी। तो बेसिकली मेरा क्या था कि जो आप लोग यहाँ थे, मतलब मेरे भैया यहाँ पे थे और हाँ भाभी भी यहाँ पे थी तो क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे कुछ दोस्त पहले से यहाँ पे थे। एक मेरा सीनियर था जो मतलब मेरे साथ था, बट यहाँ पे कॉलेज में सीनियर था, मेरे स्कूल में मेरे साथ था, वो भी मेरा दोस्त यहीं पे था। और अलग अलग दोस्त मतलब मेरे अलग अलग स्टेट्स में थे। तो एक तो मेरे को आइडिया था यहाँ कैसे होता है, क्या होता है। दूसरा मेरा फंडा ये था कि भाई सबसे थोड़ी थोड़ी बना के रखो। तभी बना के रखी आपने हमसे? मैंने सबसे बना के रखी तो उसमें हाँ मेरा ये था कि भाई सबसे बना के रखो। और जैसे पर ये नहीं था कि ऐसा नहीं जैसे मैं 10-15 लोग हैं उनसे बातचीत रखी, ऐसा नहीं कि मैं हर वीकेंड उन्हीं के साथ घूम रहा हूँ टाइप्स। 2-3 महीने में भी कभी मिल लिए, एक से मिल लिए टाइप्स, ऐसा है। बट हाँ लोगों से बना के रखी, स्पेशली कॉलेज टाइम पे लाइब्रेरी होती थी, वहीं सारे मिल जाते थे, तो सबसे बातचीत रहती थी। तो लोनलीनेस ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ऐसा था बिजी चलती है यहाँ लाइफ इन जनरल, तो कॉलेज से लेकर पढ़ाई हो रही है, फिर वो बर्गर की टिक्कियाँ लट रहे हैं वहाँ पे जब पार्ट टाइम वर्क में, और फिर होमवर्क असाइनमेंट हो रहे हैं, फिर अब काम आ गया तो वही 9 to 5 वाली जॉब तो नहीं है जो आईटी में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को लोनलीनेस फील नहीं हुई। लेकिन मैंने हाँ कुछ लोग देखे हैं जिन्हें हुई है, कुछ लोग सैड हो जाते हैं, कुछ लोग मैंने वापस जाते हुए देखे हैं कि बीमार हो गए। बाकी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द लोग मैंने नहीं देखे। हाँ थोड़े से सैड से रहते हैं कि भाई यहाँ पे वो बात नहीं है जो इंडिया में, बट उनका वापस जाने को मन नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज हैं और कंट्री बदलना इतना आसान नहीं रहता, मेरे को एक बार ऐसा लगता है। और दूसरा उन्हें ये भी लगता है कि चले गए तो बड़ा रिस्क है कि कंट्री बदल ली, फिर कैसे वापस आएंगे, क्या होंगे, ये सब चीजें रहती हैं। आई थिंक यहाँ से वहाँ जाना आसान है, वहाँ से शायद वापस यहाँ आना आई थिंक थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, तो इतना आसान नहीं है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, डू यू थिंक योर पेरेंट्स आर मोर प्राउडर फॉर व्हाट यू आर नाउ, और डू यू थिंक they were happy all together throughout, they don't care about how much you grow? And देखो ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, मेरे को तो अभी गधा ही बताते हैं वो लोग। तो ये तो अब कैसे ही बताएं भाई, हम कुकुर बुलाते हैं तो वही है, होंगे प्राउड तो होंगे ही ऑब्वियसली। आपसे सवाल है पहले, मौत से डर लगता है? रणवीर अलाहाबादी की तरह मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं क्या, कितने मिलियन आई डोंट नो। नहीं वो कुछ और भी पूछता है, ही इज लाइक क्या आपने भूत देखा है? अच्छा लास्ट क्वेश्चन, कि अगर कोई यूएस आने के बारे में सोच रहा है या फिर बाहर आने के बारे में सोच रहा है, somebody who's like 18-19 अभी वो ग्रेजुएट वगैरह कर रहा है, डू यू थिंक कि उसे आना चाहिए? कोई वर्ड ऑफ एडवाइस जो आप उसे देना चाहोगे, या फिर आपको लगता है भाई तू इंडिया में रहे बहुत अच्छी ग्रोथ है, या फिर आपको लगता है कि बाहर आ जा थोड़ा टाइम? मेरे को डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए तो आ ही सकता है बंदा, बट लोग आते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर थोड़े देर बाद हो जाते हैं कि पता नहीं थोड़ा वो जनरल यहाँ पे लोगों का है। और शुरू से ऐसा नहीं है, 20 साल से बहुत सारे लोग हैं जिससे भी आप मिलोगे, सबकी सेम कहानी है। हाँ तो वही है कि ये 2-3 चीजें सोच के आना। एक तो यहाँ सिटीजनशिप आसानी से नहीं मिलती, वीजा में चीजें अनस्टेबल रहती हैं हमेशा। लोग हो गए, उनके बच्चे हो गए, बट वो अभी भी H1B पे हैं। और अभी जब ले ऑफ हुए थे तो उनकी नौकरी चली गई थी, तो बड़ी लिंक्डइन पे पोस्ट आ रही थी कि हमारे बच्चे वो हैं सिटीजन है, पर हम H1B पे हमारे 6 फ्री डेज ही हैं। और हाँ उस चीज़ की टेंशन रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये भी सोच के आना कि एक बार बंदा आ जाता है तो ईजिली वापस जाता नहीं है, हमेशा थोड़ा और टाइप रहता है। आप जाएंगे तब जाएंगे, काफ़ी देख लिया मैंने। थोड़ा तो देखो तुम्हें अपने पे भी काम करना पड़ेगा। अगर इंट्रोवर्ट वाली बात है ठीक है, तो वो भी लोग दोस्त ढूंढ लेते हैं। थोड़ा सा तुम्हें जैसे एफर्ट करना पड़ेगा to maintain those relationships, हाँ मतलब and to create new also। एग्जैक्टली और फाइनेंसेस की आप वो पैसा लोन लेके आओगे तो फिर उसको चुकाने का भी एक प्रेशर रहता है। एवरीबॉडी इज नॉट फ्लोटिंग इन द सेम बोट, सम पीपल आर चेक टू चेक, तो आई थिंक उनको बहुत साल लगते हैं वो पैसा निकालने में, वापस करने में, वो भी एक रियलिटी है यहाँ पे। चलिए, डू यू थिंक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, लड़की मिलना फॉर मैरिज और टू हैव अ गर्लफ्रेंड आसान है या फिर नहीं है? आसान है, आप मतलब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बट डिपेंड करता है कि तुम किस सेंस में ढूंढ रहे हो। अगर तुम ऐसे शादी के लिए ढूंढ रहे हो तो कई लोगों का ऐसा रहता है कि मैं वापस जाना है, और यहाँ पे लोगों को नहीं जाना है। यहाँ पे कई लोगों को नहीं, मतलब कई लोगों को जाना है, कई लोगों को पता नहीं है। अब तुम इस जैसे लॉन्ग टर्म शादी वादी की बातें करोगे, तो अगर तुम बिल्कुल ही श्योर हो कि तुमने जाना है और दूसरे को पता नहीं है, वो कहते हैं देखेंगे आगे कभी जाएंगे, तो उन चीज़ों में बात अटक जाती है। और ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे साथ जितने हैं सबके हो ही गया सिस्टम है।
डिस्टर्ब। बट ओवरऑल आई थिंक आपने कुछ सीखा होगा इस व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाना है? कर लेना आप, इनका कर लेना आप, इनका भला कर दो। ओह माय गॉड, व्हाट प्राउड मूवमेंट। आई एम होपफुल आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। शैंकी का साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो आपको कैसा लगा, कोई फीडबैक तो आप कमेंट्स में फीडबैक में बताना। तो लिख देते हैं लड़का बहुत कैजुअल है पैजुअल है, हमें नीचे भाई फीडबैक। नहीं, आप बता देना मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। प्रशांत एंड इतिका जो हमारे साथ अभी सो रही है, उन सबके लिए भी थैंक यू। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।